नमस्कार। कुंभ राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है? चलिए इस खास विश्लेषण में इसी बात को डिकोड करते हैं। ये एक ऐसा महीना है जो ढेरों बदलाव और नई दिशाएं लेकर आ रहा है। इसे हम दो हिस्सों की कहानी कह सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे डेटा और ज्योतिषीय तथ्यों पर चलते हैं और जानते हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं। इस विश्लेषण में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे: ग्रहों की चाल, करियर और शिक्षा, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और फैमिली, हेल्थ और आखिर में कुछ बेहद असरदार उपाय और निष्कर्ष। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव के बारे में। इस महीने ब्रह्मांड में काफी हलचल है। 11 मई को मंगल मेष राशि में एंट्री ले रहा है, जिससे गजब का कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव लेने की क्षमता आएगी। फिर 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे, जो लाइफ में रोमांस और क्रिएटिविटी का तड़का लगाएंगे। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और फोकस घर परिवार पर शिफ्ट हो जाएगा। और आखिर में 29 मई को बुध मिथुन राशि में जाएंगे। कुल मिलाकर एनर्जी में काफी दिलचस्प शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा था, ये दो हिस्सों की कहानी है। मई का पहला हिस्सा थोड़ा मेंटल प्रेशर और कम्युनिकेशन में डिले ला सकता है। राहु और केतु टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए बहुत पेशेंस रखना होगा। अजीब बात है ना, सितारे कह रहे हैं जल्दी करो और हालात कह रहे हैं रुको। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 15 मई के बाद चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, पैसा फ्लो करेगा और रिश्तों में गजब की हार्मनी देखने को मिलेगी। यानी शुरुआती स्ट्रगल बाद में एक शानदार फ्लो में बदल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, करियर और शिक्षा। वर्क प्लेस की बात करें तो कलीग्स के साथ पोलाइट रहना और नेटवर्किंग करना बहुत काम आएगा। ध्यान रखिएगा, 11 मई से पहले बॉस से बहस या किसी भी तरह का ईगो क्लैश बिल्कुल नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च, राइटिंग और टेक सब्जेक्ट्स शानदार रहेंगे, लेकिन एक टिप, मल्टीटास्किंग और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, खासकर महीने की शुरुआत में, वरना फोकस पूरी तरह बिगड़ सकता है। इस बात पर गौर कीजिएगा, सफलता या विफलता पूरी तरह से आपके अनुशासन से तय होगी। शुरुआती दिनों में जो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन या धुंधलापन महसूस होगा, उसे फेलियर मत मानिए। बुध और मंगल थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, पर यह बस अपनी सीखने और काम करने की स्ट्रेटेजी को रीथिंक करने का एक मौका है। मिड में जब बुध अपनी जगह बदलेंगे तो फोकस और मेमोरी में जबरदस्त उछाल आएगा। कोई टफ कोर्स शुरू करना हो या कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी हो, ये बेस्ट टाइम है। साथ ही सूर्य की पोजीशन बिजनेस और प्रोफेशनल रिकग्निशन को पूरा सपोर्ट कर रही है। काम करने की तेज स्पीड को ऑफिस में काफी नोटिस और अप्रिशिएट किया जाएगा। आपकी मेहनत का फल साफ नजर आने लगेगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको इंतजार रहता है, हमारी तीसरी कैटेगरी, आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस। इस महीने कड़ी मेहनत के हिसाब से तगड़ी कमाई के चांसेस हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति अपनी ही राशि में है, तो प्रॉफिट के बेहतरीन योग हैं। कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। लेकिन खर्चे और सेविंग्स के मामले में शनिदेव थोड़ी अस्थिरता ला सकते हैं। हो सकता है घर के रिनोवेशन या प्रॉपर्टी मेंटेनेंस पर मिड मई के बाद अचानक बड़ा खर्चा आ जाए, तो सेविंग्स करना एक चैलेंज रहेगा। तो हमारा फाइनेंशियल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? फर्स्ट हाफ में इंपल्सिव बाइंग यानी बिना सोचे समझे शॉपिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शेयर बाजार के प्लान्स अच्छे साबित होंगे। घर के मेंटेनेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश अलग से जरूर रखें। और एक गोल्डन रूल, दूसरे हफ्ते में कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट या एग्रीमेंट साइन करने से बचें। थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। शॉर्ट में कहें तो इस महीने पैसे की ग्रोथ सीधा आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करती है। पैसा कमाने की गजब की एनर्जी है इस महीने, लेकिन फालतू खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यही एक चाबी है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, प्रेम और पारिवारिक जीवन। रिलेशनशिप्स के मामले में यह महीना काफी इवेंटफुल है। पहले और दूसरे हफ्ते में किसी पुरानी शिकायत को सुलझाने के लिए बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। लेकिन जैसे ही तीसरे हफ्ते में एंट्री होगी, शुक्र की कृपा से लाइफ में रोमांस, चंचलता और एक फ्रेश स्पार्क वापस आ जाएगा। और चौथा हफ्ता, यह मैरिज प्रपोजल को आगे बढ़ाने या घर के बड़ों का सपोर्ट लेने के लिए एकदम परफेक्ट समय है। ये बात एकदम सटीक बैठती है कि रोमांटिक किस्मत आप पर मेहरबान रहने वाली है। शुक्र और बृहस्पति की शानदार अलाइनमेंट लव लाइफ में आनंद और आपसी समझ ला रही है। अगर शादी या सगाई का प्लान बन रहा है तो अगला कदम उठाने के लिए ये एक बहुत ही शुभ महीना है। फैमिली डायनामिक्स की बात करें तो शुरुआती दिनों में भाई बहनों और दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मिड मई में प्रॉपर्टी या घर के मसलों को लेकर थोड़ी बहुत स्ट्रेस आ सकती है।
इस महीने माताजी की सेहत का खास ख्याल रखना है। और हाँ, किसी फीमेल फ्रेंड या रिश्तेदार की एडवाइस इस दौरान बहुत काम आएगी, उसे जरूर सुनिएगा। आइए अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, स्वास्थ्य और भलाई। गुड न्यूज़ ये है कि फिजिकली किसी नई या बड़ी बीमारी के कोई संकेत नहीं है, लेकिन शनि के प्रभाव से पुरानी दिक्कतें थोड़ा और लंबी खींच सकती हैं। असल फोकस मेंटल हेल्थ पर होना चाहिए। रोजमर्रा के काम का जो प्रेशर है वो स्ट्रेस बढ़ा सकता है, जिससे सिरदर्द या नींद में खलल जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। हेल्थ को लेकर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। अच्छी नींद के लिए रात में स्क्रीन टाइम कम कर दें। डाइजेशन सही रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, पानी हमेशा चाय से पहले पिएं, बाद में नहीं। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें और सिर दर्द को इग्नोर ना करें। और सबसे अहम बात, थकान होने पर शरीर के साथ जबरदस्ती काम मत खींचिए। रेस्ट करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, शुभ उपाय और निष्कर्ष। मई के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स नोट कर लीजिए। आपके लकी कलर्स हैं इलेक्ट्रिक ब्लू और वॉयलेट। लकी नंबर्स 11 और 4 रहेंगे। सबसे चैलेंजिंग टाइम 8 मई से 14 मई के बीच होगा, जहां पेशेंस काम आएगा। और सबसे बेहतरीन और फायदेमंद समय मई के आखिर में आएगा। ग्रहों के नेगेटिव असर को कम करने के लिए ये 3 सिंपल उपाय जरूर आजमाएं। पहला, रोज ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। और तीसरा, हर शनिवार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। ये छोटे छोटे कदम पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करने में कमाल का असर दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर मई 2026 2 अलग-अलग स्पीड में चलने वाला महीना है। शुरुआत के घर्षण में अगर थोड़ा पेशेंस रख लिया तो महीने का आखिरी हिस्सा एकदम स्मूथ और शानदार फ्लो के साथ बीतेगा। बस शुरुआत में संयम बनाए रखें। जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूं, क्या मई की शुरुआती चुनौतियां कुंभ राशि वालों को सफलता की एक बिल्कुल नई दिशा की ओर ले जाएंगी? बिल्कुल। इन शुरुआती रुकावटों को अपनी ग्रोथ की सीढ़ियां मानकर चलिए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयर रहें और पॉजिटिव रहें।